Yes, recording is started. आज का टॉपिक होने वाला है बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो आप सभी लोग बोट्स में तो बैठे ही होंगे। ये सुनो, सभी लोग बैठे हैं, बढ़िया। तो लेट्स से कि अगर हमने पानी पर एक कागज की बोट बना दी, तो वो बोट मूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर होगी तो क्यों होगी? अगर बोट मूव होगी तो क्यों होगी? You can reply in chat box, you can unmute. Waves, okay. Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी बहेगा, पानी की वजह से वेव बनेगी, और वेव यानी वाटर फ्लो, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बोट को खुद से नहीं मूव करें तो वो पानी के बहाव की वजह से मूव होगी। सो व्हाई इज द स्पीड ऑफ रिवर करंट? व्हाई इज द स्पीड ऑफ रिवर करंट? तो अगर आपने सिर्फ लकड़ी छोड़ दी तो आप वो देखोगे कि वो तैरते हुए आगे जाएंगी। दैट इज व्हाई इज द स्पीड ऑफ रिवर करंट। और लेट्स से कि अगर अब मैं बोट चालू कर दूं, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या? कि अगर मैं पानी बह ही नहीं रहा है तो क्या होगा? तो बोट अपने ही स्पीड से जाएंगी। नो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कि अगर पानी भी बह रहा है, अगर पानी भी बह रहा है और बोट भी मूव हो रही है, सो what will be the speed of boat in river? So it would be x plus y. क्या ये सभी का आया x plus y रिप्लाई विथ द थम्स अप और नॉट? धनांशु, साहिल, अरुंधति, साक्षी, अनंत। ओके, और अगर हम बोट को विद द करंट नहीं, अपोजिट टू करंट ले जाए, इन दैट केस व्हाट वुड बी द स्पीड? यस, आप चाहोगे कि बोट आगे जाए लेकिन रिवर करंट रेजिस्ट करेगा, तो उसका स्पीड रिड्यूस होगा। इन दैट केस इट वुड बी x माइनस वाई। ओके, अब आप पहचान के बताओ कि ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, या डाउनस्ट्रीम वाला केस दिख रहा है? इट्स अपस्ट्रीम, मतलब जिस जगह ये जा रहा है बोट, उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है। सो अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई।
और डाउनस्ट्रीम स्पीड इज एक्स प्लस वाई। तो बस चार ही चीजें हैं इसमें सीखने जैसी। एक्स, स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर। वाई, स्पीड ऑफ रिवर कह लो, स्पीड ऑफ करंट कह लो। सो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम हो जाएगा एक्स माइनस वाई। यहाँ पे सिर्फ चार ही चीजें हैं सीखने जैसी। 1 2 3 4। आप सभी लोग नोट कर लो इसको। और एक बार थम्स अप दे दो ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया। ओके, बढ़िया, ठीक है। सो लेट्स से कि कुछ पॉइंट है ए बी जिनके बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 60 किलोमीटर। यहाँ से हम एक बोट भेज रहे हैं और जो पानी है वो भी इस तरफ ही मूव हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब अगर मैं कहूँ कि x जो है वो है 8 kmph और y जो है वो है 2 kmph, तो आप ये पता लगा कर बताओ कि बोट को ए से बी जाने के लिए कितना समय लगेगा। शाश्वत यस सर। आ गया। साहिल आपका। अनंत आपका। So it will be 60 upon 10, that is 6 kmph, 6 hours. Okay, this is A to B. और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चलो बी पे तो पहुंच गई अपनी बोट, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए? इन दैट केस इट विल बी अपस्ट्रीम, तो स्पीड हो जाएंगी रिड्यूस 8 माइनस 2, दैट इज 6। नाउ अगर 6 है तो टाइम विल बी 60 अपॉन 6, दैट इज 10। क्या ये आ गया समिति? ओके धनांशु। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से पॉइंट सी डी जो है इनका डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। एक्स है 7 kmph। पानी भी सी टू डी की तरफ बह रहा है। अगर मुझे टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी वुड बी लेट्स से 10 hours, व्हाट इज वाई? वाई कितना होगा? समिति। अनंत आ गया। धनांशु। यस सर। समिति आया। 1 मिनट सर। ठीक है। अनंत। जी सर। शाश्वत। आ गया सर। शाश्वत आपका। सर कर रहा हूँ, जरा मैं लेट आया तो इसलिए अच्छा समय। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो टाइम कितना होगा? टाइम होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 10 इज 120 अपॉन स्पीड।
तो स्पीड यहाँ पर क्या होंगी, हम डाउनस्ट्रीम जा रहे थे तो बोट का स्पीड तो था ही, साथ में रिवर का भी ऐड हो जाएगा। So 10 is 120 upon 7 plus y. I need to solve for y. Can I say 7 plus y will be 120 divided by 10? 7 plus y is 12. So y has to be 5. Clear, Shashwat? यस सर। ओके, चलो एक और केस बना लेते हैं। पॉइंट ए टू बी, जहाँ डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, एक्स है। अगर टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, और लेट्स से कि एक्स है हमारा 15 के एमपीएच, और पानी ए से बी की तरफ बह रहा है। तो अगर टाइम टेकन ए टू बी इज 10 आवर, व्हाट इज टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए? गुड, सुदीप, अनंत, बढ़िया। अरुंधति, साक्षी, बढ़िया, परफेक्ट। धनांशु, समिति, गुड। शाश्वत का भी आ गया, गुड। अरुंधति का रिप्लाई आया है क्या? यस, आ गया। आई गेस सभी का आ गया। सो आर्या का बाकी, आर्या लेट ज्वाइन हुई है। सो 200 अपॉन 10 यानी 20 होगा स्पीड किसका, डाउनस्ट्रीम का। दैट इज x प्लस वाई इज 20। नाउ 20 इज 15 प्लस y, so my y has to be 5. Now if y is 5, it will be 200, और अपस्ट्रीम था तो स्पीड होगा 15 minus 5। 200 by 10 is going to be 20. Perfect. चलो, बढ़िया। अब अगर आप ये सॉल्व हो चुका है तो आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ट्राई दिस वन। ओके, दो लोग 24 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। 24 भी ठीक है, लेकिन आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लो। यस, इट हैज टू बी 2। बढ़िया, कितने रिप्लाई आ गए? सो लेट्स मेक इट 1 2 3 4 5 6 7। बढ़िया। नरांशु, कर रहा हूँ सर। ओके, 96 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 8 घंटा, यानी x plus y would be 96 by 8, that is 12। इसमें से हमें y दिया हुआ है 4, so x plus
4 is 12. X would be 8. Upstream would be X minus Y. 8 minus 4 is 4 kmph. To cover 8 kilometer, 8 by 4 is 2 hours. Ananchu, clear or not? Please let me know. यस सर. क्लियर अच्छे से? क्योंकि यस. x प्लस वाई निकल गया, उसमें से x दिया हुआ था, x दिया हुआ था, सॉरी y दिया हुआ था, y इज 4, तो x मिल गया. x मिल गया तो अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया और अपस्ट्रीम का फिर टाइम भी मिल गया. Try this one. स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है विधि अरुंधति. स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट. स्ट्रीम इज रिवर also equal to current. So it has to be 5. Arundhati, so Anant, so downstream x plus y कितना होगा? 60/3 that is 20. और x minus y कितना होगा? 30/3 this is 10. So I hope ये सभी का आ गया होगा. नाउ अब मैं कुछ अच्छी चीज बता रहा हूँ जिससे आंसर थोड़े और फास्ट आ जाते हैं. एक बार ध्यान से देखना. अगर आपकी ये दो इक्वेशंस आ गई और इक्वेशंस को आपने ऐड किया, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? वाई वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x is the addition of this two number, that is upstream plus downstream. So it will be 20 plus 10. So 2x would be 30 और x would be 30/2, that is 15. तो conclusion क्या हुआ? x has to be the addition by 2. x is addition by 2. देख लो ये रिलेशन समझ में आया क्या? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड कर लो. Clear or not? X is addition by 2. ठीक है, फिर से बता देता हूँ. x plus y is d, x minus y is u. तो जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2x is d plus u और x क्या हुआ? d plus u by 2. Similarly, x plus y is d, x minus y is u. अगर आप इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस मतलब x और ये माइनस x से कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी y माइनस ऑफ माइनस y which is d minus u. So 2y is d minus u, y is d minus u by 2. So y is simply difference by 2 और x is addition by 2. अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट हो जाएंगी. x is addition by 2, y is difference by 2. तो यहाँ पर इस केस में लगा कर देखता हूं मैं. 60 और 30 था तो एक्चुअल स्पीड अगर मैं 3 से डिवाइड करूं
तो 20 और 10 हो गई। तो पूछा था y, x क्या होगा इन दोनों का एडिशन, 20 और 10, 30/2 15, और y क्या होगा दोनों का डिफरेंस यानी कि 10/2 5, 15 + 5 15 - 5। क्या चीज समझ में आ रही है? ओके, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूं, यहाँ पे 3 की जगह अगर 5 होता, तो बताओ आंसर क्या होता? मेंटली ट्राई करो। डाउनस्ट्रीम 12, अपस्ट्रीम 6, x is addition by 2, y is difference by 2। अरुंधति क्लियर? आपका गलती से माइक ऑन हुआ था, ठीक है परफेक्ट। हिमांशु क्लियर और मोर एग्जांपल? Clear, sir. क्लियर, ओके परफेक्ट। सो x is addition by 2, y is difference by 2, ये यहाँ याद रखना, अलजेब्रा में भी काम आएगा। चलिए अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 पर वही चीज अप्लाई करके देखिए, तुरंत आंसर निकल रहा है क्या? यस, 3 and 13, 13 and 3 परफेक्ट। 26 का आधा 13, 6 का आधा 3, बढ़िया। यस अरुंधति गुड, परफेक्ट, बढ़िया। अनंत आपका भी आया, बढ़िया। चलो नाउ ट्राई दिस वन। बढ़िया, गुड अरुंधति, करेक्ट है। सुदीप नाइस, अनंत गुड, साक्षी का भी आ गया। फोर आंसर स्टिल नाउ। आर्य बढ़िया, शाश्वत का भी आ गया। विधि, विधि आपने इस वर्ड को ध्यान से देखा?
ओके, ठीक है। सो स्पीड की हमने 2 डेफिनेशन देखी थी। एक स्पीड एक स्पीड की डेफिनेशन थी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो हमने एक सरल चीज़ समझी थी स्पीड की, स्पीड मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस, ठीक है? तो ये 5 किलोमीटर कर रहा था 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर 5 किलोमीटर ये कर रहा है, तो ये 60 मिनट्स में कितना करेगा, वो उसकी स्पीड हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4। सो कहना है इसे 20 kmph होगी स्पीड अपस्ट्रीम की। विधि क्लियर? सिमिलरली रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट में 5 किलोमीटर, 60 मिनट्स में कितना, इंटू 6 इंटू 6, सो दिस इज 30 kmph। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी 30। अब क्या था, एडिशन बाय 2 एंड डिफरेंस बाय 2, तो 20 और 30 50, 50 का आधा 25, तो x आ जाएगा 25, और y विल बी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है 10, 10 का आधा 5। वेरी क्लियर? मैं मिनट्स में ट्राई कर रही थी करने का, इसलिए वो नहीं हो रहा था। हाँ, यस। तो क्योंकि आपका शायद आई गेस टीएसडी 1 मिस हुआ था, हाँ, हाँ, आप ठीक है। टीएसडी 1 में देख लेना, यहाँ पे हमने देखा था स्पीड मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस करते हो वो चीज। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ओके समिति, क्लियर? यस सर। ओके, चलो परफेक्ट, आगे चलते हैं अब। ठीक है, ट्राई दिस वन। नहीं अरुंधति, 18 नहीं होगा आंसर। गुड, अनंत। आया किसी का? आर्या, गुड। विधि का भी आ गया, परफेक्ट। सुदीप का भी आ गया, साक्षी 1 2 3 4 5, अरुंधति का अब तक नहीं आया। ठीक है, आ, कुछ अल्टरनेट मेथड्स देखते हैं अपन। यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू अज्यूम द डिस्टेंस एज 12 और 24 का एलसीएम। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ओके, सो डाउनस्ट्रीम में 12 घंटे लग रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड दैट इज एक्स प्लस वाई, 24/12 यानी कि 2, और अपस्ट्रीम का स्पीड दैट इज एक्स माइनस वाई विच इज 24/24 1। तो यहाँ पर x प्लस वाई 2 है और x माइनस वाई 1 है, सो x इज एडिशन बाय 2, y will be difference by 2. Now, what is the time taken by boat in still water? Still water मतलब क्या? 24 अपॉन पानी नहीं है,
So upon 1.5, that is 60. So this is first approach. क्या ये वाला चीज क्लियर हुआ? So I'll move to the second one. जब भी सिर्फ टाइम दिया है, वी आर गोइंग टू अज्यूम डिस्टेंस. अगर आप डिस्टेंस ज्यादा लेते, लेट्स से 48 लेते, तो ये सारे नंबर डबल हो जाते थे, ये सारे नंबर डबल होते थे. बट 48 अपॉन 3, अगेन इट वुड बी अ 16. क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ है डिस्टेंस अज्यूम करके? अरुंधति, ठीक है. नाउ इफ आई want to solve this using equations, okay, let's solve this. X plus y will be distance upon 12, whereas x minus y will be distance upon 24. If I add these two, I'll get 2x as distance upon 12 plus distance upon 24. So 24 is the denominator, 2d plus d, 3d, so 2x. Now this will be 1, this has to be 8. So x is d upon 16. तो x की स्पीड से डिस्टेंस करने के लिए 16 घंटे लगेंगे. विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, क्लियर और रिपीट. और इसको आप इनवर्स से भी सॉल्व कर सकते हो. देयर आर सम अदर मेथड एज वेल. विधि ऐसे ही आया था या कुछ और किया था? So मैंने यही वाला किया था. अच्छा, ओके. साक्षी, दिस वन. अनंत, नहीं सर, अलग किया. क्या किया था बताओ? अभी दोनों का डिस्टेंस सेम है तो वो फॉर्मूला है ना, 2 into स्पीड 1 and स्पीड 2 अपॉन अच्छा, 2xy अपॉन x प्लस वाई. हाँ. अच्छा, ओके ओके, ठीक है, वो भी लगा सकते हो. Okay, so if this is clear, let's move to the next one. Try this one. कुछ लोग 20 बोल रहे हैं, कुछ लोग 28 बोल रहे हैं. 45 मिनट्स में 18 किलोमीटर, 60 मिनट्स में कितना? हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर मैं दोनों नंबर देखूं तो ये 3:4 के रेशियो में है. तो अगर 3 पार्ट्स की वैल्यू 18 हुई, तो बताइए 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस हैज टू बी 24. सो कैन आई से अपस्ट्रीम का स्पीड इज 24 kmph.
क्या ये पार्ट क्लियर हुआ है? गिव अ थम्स अप, यस और नो। अपस्ट्रीम इज 24 kmph। व्हाट इज अपस्ट्रीम? इट इज x माइनस वाई इज 24। तो जो x माइनस 4 इज 24, जब 4 इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, सो x has to be 28. So speed of boat in still water, it has to be 28. Very Anand clear? अपने आई गेस सब्ट्रैक्ट कर दिया था, इट हैज टू बी एडिशन। Anand clear? Okay, now try this one. Should I wait for 2 to 3 minutes or should I explain, reply in the chat box with 2 to 3 or E? Okay, वेट करना है, गुड, ठीक है।
सर आंसर क्या है, 1 है क्या? यस आर्या, 1 है आंसर। ओके। तुम्हारा आया? यस। बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम मुझे पेड़े भिजवाओंगी या रसगुल्ले? क्या भिजवाओंगी आर्या तुम मुझे मिठाई में? क्या, आई मिस्ड योर वॉइस। क्या कर मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट आया तो हम्म। तुम मुझे मिठाई में क्या भिजवाओंगी? पेड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, क्या चीज भिजवाओंगी? जो आपको चाहिए वो। नहीं, तुम्हारे मन से क्या भिजवाओंगी अगर भिजवाना रहा तो? गुलाब जाम। गुलाब जामुन, चलो ठीक है, गुलाब जामुन में काम चला लेंगे, 1 करेक्ट है। ओके। ओके, चलिए देखते हैं और किस किस का आ गया है। सुदीप, विधि का आ गया। सुदीप नहीं आया। सुदीप, एक प्लीज अनम्यूट करके मेरे को बताओ अपनी क्या इक्वेशन बनाई। हेलो। हाँ सुदीप, यस। हाँ सर, जो x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो है वो 4:3 है सर। ओके, सो दिस इज 4K, दिस वुड बी 3K, ठीक है। हाँ सर, वो जो और फर्स्ट था ना उसमें मतलब 14 आवर्स उसको अपस्ट्रीम में लग रहे हैं डाउनस्ट्रीम में, वहां पे कंफ्यूजन था सर। ओके, अवे एंड बैक इन 14 आवर्स मतलब जाकर आ गया। अच्छा है। T1 + T2। यस, T1 प्लस T2। ओके, सो कैन आई से द इक्वेशन वुड बी 48 अपॉन x प्लस वाई, ये जाने का समय, प्लस 48 अपॉन x माइनस वाई, ये वापस आने का समय, दोनों मिला के 14 घंटे है। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 4K एंड 3K। 48 अपॉन 4K प्लस 48 अपॉन 3K is 1. So 48 upon 4K will be 12 upon K plus 16 upon K is 1. K is the denominator, 28 is the addition, 1. This will be 14, my bad. This has to be 14. 40, 40. This is also 40. So what is the value of K? 28 by 14, which is 2. Now I can say that कि x plus y हो जाएगा 4 2 जा 8 और x minus y हो जाएगा 3 2 जा 6. Y is difference by 2. So 8 minus 6 upon 2. 2 by 2 is 1. So value of y has to be 1. क्या इक्वेशन वाला अप्रोच क्लियर हुआ है सभी को? ओके, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। फिर अपन इसका दूसरा वे भी देखेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थी ये इक्वेशन बनाना, दिस वन, 48 अपॉन x प्लस वाई, 48 अपॉन x माइनस वाई। धनांशु, क्लियर? ओके, नाउ स्पीड 4:3 था, बट कैन आई से डिस्टेंस सेम है? जाकर वापस आ रहा है, डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इस केस में आप इनवर्स भी लगा सकते हो। एग्री? यस और नो? है ना? तो अगर मैं यहाँ इनवर्स लगाना चाहूं, देखते हैं तो कैसे लगेगा। स्पीड का रेशियो 4/3 था, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4। मतलब जाने के टाइम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, जाने के टाइम 3 पार्ट, आने के लिए 4 पार्ट, दोनों का एडिशन हुआ 7 पार्ट। 7 पार्ट की वैल्यू है 14 घंटे क्वेश्चन में।
तो एक पार्ट हुआ 2 घंटे का, तो जाने के लिए 6 घंटे, वापस आने के लिए 8 घंटे। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई है? अब अगर मुझे जाने के लिए 6 घंटे लग रहे तो मेरी स्पीड कितनी हुई? डाउनस्ट्रीम में तो क्या होता है, x+y। x+y क्या होगा? 6 घंटे लगे ना, 48/6 यानी कि 8। और अपस्ट्रीम क्या होगा, x-y, 48/8 यानी कि 6। सो मेरा y क्या होगा? y विल बी डिफरेंस बाय 2। सो 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 2/2 हैज टू बी 1। सो विद द हेल्प ऑफ इनवर्स भी आप कर सकते थे। एक बार चेक करके रिप्लाई कर दो, ये चीज भी क्लियर हुई क्या? ओके विधि, ऐसा ही कुछ किया था इक्वेशन में? ओके। अरुंधति, आपका सबसे पहले आंसर आया था, आपने क्या किया था? इक्वेशन ही बनाई थी, पर अभी लग रहा है कि इनवर्स का याद आना चाहिए था। हाँ, इनवर्स से और थोड़ा सा फास्ट होता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनवर्स ही लगाना चाहिए। इक्वेशन से बन रहा है तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो आगे पुणे। हाँ सर, आगे चलो बढ़िया, कभी दर्शन दो हमें। चलेगा। श्योर। ठीक है चलिए, ओके। हम प्रैक्टिस क्लासेस में जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली। ठीक है चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। गुड, बढ़िया। समिति, आपने अब तक सिर्फ टाइम निकाला है, डिस्टेंस निकालो। So I got 4 answers till now. Downstream will be 14 plus 2, that is 16. And upstream will be 14 minus 2, that is 12. ये सभी लोगों का आया? जिनके आंसर्स नहीं आए, क्या ये चीज आई थी? धनांशु, बढ़िया। शाश्वत, ओके। नाउ मैं यहाँ पे पहले इनवर्स लगा कर देखता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 16/12, दैट इज 4/3। तो टाइम का रेशियो हो जाना चाहिए 3/4। 3 पार्ट और 4 पार्ट, 7 पार्ट की वैल्यू 7 घंटा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 1 घंटा हुई, मतलब यहाँ पर 3 घंटे ही लगे होंगे और यहाँ 4 घंटे ही लगे होंगे। धनंजय, समिति, ये चीज क्लियर हुई है, यस और नो?
तो बढ़िया, 16 के स्पीड से 3 घंटा, तो भी 16 थ्री जा 48 ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो देखो मेरी स्पीड आ गई थी 16, 16 के स्पीड से 3 घंटे, तो भी होना चाहिए 16 थ्री जा 48, या 12 के स्पीड से 4 घंटा, सो 12 फोर जा भी 48 ही हो रहा है। क्लियर? ओके, और अगर मैं यहाँ पे इनवर्स लगाना, सॉरी मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ, तो होगा डिस्टेंस अपॉन 14 प्लस 2 प्लस डिस्टेंस अपॉन 14 minus 2 is 7. So can I say d by 16 plus d by 12 is 7? If I want to solve this, 48 is the denominator, LCM common. So 3d plus 4d, 7d will be 7. Cut the 7, d has to be 48. Equation से भी जल्दी से आ जाएगा. Let me know this approach clear or repeat. Arya, Samiti. सर मेरा 7 तक आ गया था सर, मैंने आपको बोला भी था तो आपने भी मत। अच्छा हाँ, तो 48 आंसर होगा ना समिति, 7 नहीं होगा ना? हाँ हाँ, फिर उसके बाद में सॉल्व किया तो फिर आ गया था। आ गया था, बढ़िया, ठीक है। आर्या, क्लियर और नॉट? शाश्वत? ठीक है, आई गेस आर्या इज नॉट देयर। चलिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है? यस और नो? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आर्या सेज यस, अरुंधति, साक्षी, अनंत, अनांशु, सुदीप, विधि, साहिल। यस। ठीक है, सो क्वेश्चन काफी सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कि एक स्विमर है जो ब्रिज से कूदता है और वो आधा घंटा तैर के जाता है। जब उसका आधा घंटा तैर के, सॉरी 1 किलोमीटर तैर के जाता है, फिर जब वो तैरता हुआ जाता है तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है। ये आधा घंटा और आगे तैर के जाता है और फिर पलटता है, और एक और आधे घंटे में वो वापस ब्रिज के पास पहुंच जाता है। तो जब वो ब्रिज के पास पहुंचा तो उसने ये देखा कि जो लकड़ी का टुकड़ा उसे पहले दिखा था वो ब्रिज के पास ही है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट वुडन ब्लॉक? बढ़िया, अरुंधति कुछ? ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो।
ये भी बेचारा तैर तैर के थक गया है, कि किसी तरह किसी टाइम भी नीचे जा सकता है। ठीक है, चलो आई गेस नहीं आ रहा है। काफी स्ट्रेट है। विधि आ गया आंसर? बढ़िया, गुड। आर्या तुम्हारा आया? नहीं। सुदीप आपका? सुदीप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? हाँ यस सर। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया। लेट्स से कि तुम 12 बजे कुछ निकले तैरने के लिए, ठीक है? और मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि कुछ तो लेट्स से कि कोई हम एक टाइम पकड़ लेते हैं कि हमें 2 बजे, तुम कुछ 2 बजे, 12 बजे वाला स्किप कर दो पार्ट, 2 बजे तुमको ये दिखाई दे रहा, ठीक है? अब तुम हाँ आगे और आधा घंटे तैर के गए, मतलब कितना हुआ? 2:30। 2:30 यस सर। और जब तुम वापस आए तो 3 बज गए होंगे, हाँ सर। हाँ है ना? अब तुम खुद को मत देखो, क्योंकि तुम्हें तो इसका स्पीड निकालना था। इसने कितना ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने? डी डी 1। 1 किलोमीटर इन 1 आवर, राइट? हाँ सर। सो 1 किलोमीटर इन 1 आवर स्पीड हैज टू बी 1 kmph। लेट मी नो, क्या ये सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो? समिति, क्लियर और नॉट? सर एक बार आप रिपीट करोगे? श्योर। तुम्हें तैरना आता है समिति? नहीं सर। तुम इतना अच्छा डांस सीखती हो, सिखाती हो, तो स्विमिंग वगैरह भी कुछ करो। मालेगांव में चलेगा बहुत। नहीं सर इधर नहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो कि जब ये बंदा यहाँ पे तैर के जा रहा था, तब इसको ये लकड़ी का टुकड़ा दिखा हाँ 2 बजे। अब ये आगे और तैर के गया। इसमें बोला ना क्वेश्चन में, ही कंटिन्यू स्विमिंग फॉर अनदर हाफ एन आवर, तो मतलब ये हाँ आधा घंटा और आके तैर के गया होगा, 2:30 बज गए होंगे। हाँ। एंड ही रिटर्न्स बैक टू द ब्रिज इन अगेन 30 more minutes। सो 2:30 से और आगे मतलब कितना, 3 बजे। 3 बजे हाँ। वो तो स्विमर का इंफॉर्मेशन था। अब अगर मैं लकड़ी को देखूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लकड़ी 2 बजे इधर थी हाँ और 3 बजे वापस ब्रिज के पास पहुंच गई? हाँ तो एक। 1 घंटे में लकड़ी ने, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस किया होगा। हाँ तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर रही है, तो उसका स्पीड 1 ही हुआ होगा। क्लियर? हाँ समझा सर। परफेक्ट, ओके। चलिए, और 2 क्वेश्चंस बचे हैं आज के, वो भी करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में है ना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की इक्वेशन बनाकर देनी है मुझे, कि इक्वेशन क्या बनेंगी, दैट्स इट। इसमें हम कुछ नया सीखेंगे आज। विधि बन गई इक्वेशन? बोलो क्या बनी? 119/12 plus y ओके, plus 119/12 minus y is equals to 24. परफेक्ट, बढ़िया। क्या खाया था विधि तुमने आज खाने में?
कॉलीफ्लावर की सब्जी। क्या बात है। तो कॉलीफ्लावर मतलब क्या होता है? पत्ता गोभी होता है, फूल गोभी होता है? गोभी। लेट मी गेस। गोभी, फूल गोभी ना? हाँ। अच्छा, तो कौन सी, हल्दी वाली के साथ थी या प्लेन थी? मतलब। मतलब उसमें हल्दी डाली थी सब्जी में, या हाँ नहीं डाली हाँ, हुई थी? हल्दी डाली थी। और टमाटर? हाँ, टमाटर भी। यही सब्जी रोज खाया करो, बहुत शार्प चलती रहूंगी तुम ऐसी। ठीक है, चलो। तो सभी लोग एक बार प्लीज कंफर्म कर लो कि यही इक्वेशन बन रही है। ओके। विधि, अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? एनी आइडिया? मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशंस करके कर लेती थी। अच्छा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इधर 12 प्लस वाई, 12 हाँ माइनस वाई, और 119 इंटू 12 माइनस वाई, बड़ी एक लंबी क्वाड्रेटिक बनेगी। हाँ। ठीक है, ओके। कुछ दूसरा अच्छा हो सकता है। सुदीप, यस सर। कैसे करोगे? सर उसको वो कर सकते क्या, 119/12 प्लस 119/y, फिर प्लस नहीं, नहीं। 119/12 थ्री और वो प्लस कर। फोर अपॉन टू इज 3/2 प्लस 4/2। बट 3/5 प्लस 7, वो आप डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते हो, न्यूमरेटर स्प्लिट होगा। अच्छा हाँ। है ना? 3 और 4 चॉकलेट देकर 2 बच्चों में डिवाइड करनी है तो 7 बच्चों में 2 करनी है। पहले 3 दे दो, फिर 4 दे दो। लेकिन बच्चे ही 7 है तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अरुंधति, एनी आइडिया? मैं सोच रही थी इन्वर्स से कर पाएंगे क्या, लेकिन आई डोंट थिंक सो। नहीं, नहीं, वहां यहाँ नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब जो यस आर्या। डाउनस्ट्रीम का जो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम और अपस्ट्रीम का वो इक्वेट करके x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में डाल सकते हैं क्या? फिर से बोलना, कुछ तो अच्छा बोल रही थी तो। डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए 119/T1 कंसिडर किया और 119/T2। ओके। इसको ऐड करके इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे कुछ कर सकते नहीं, वो नहीं होगा। अनंत? नो आइडिया सर। ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, इधर 24 है, ये एक इंटीजर है। क्या बात है। इंटीजर्स को देखकर भी तुम्हें अब इक्वेशंस में खुशी होना शुरू हो जाएंगे। अरे, इंटीजर है, बधाई। मुझे ऐसे नंबर्स बताओ जो 119 को डिवाइड करने का दम रखते हैं, यानी 119 के फैक्टर्स। बताइए 119 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? क्या बात है साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है। 17, 7 दोनों डिवाइड करते हैं। 17 भी डिवाइड करता है और 7 भी डिवाइड करता है। क्यों ना, अभी के लिए ये कंसिडर करें कि 12 में कुछ ऐड करने के बाद नंबर कौन सा बन सकता है? यस साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यू पुटिंग करेंगे हम। 12 में कुछ ऐड करना है, ऐसा कुछ ऐड करना है जो 119 को डिवाइड करने का दम रखता हो। ऑब्वियसली 12 प्लस समथिंग हैज टू बी 17। अभी के लिए y को मैं 5 कंसिडर करता हूं। अगर इसने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो वही मेरा आंसर होगा। 119 अपॉन 12 प्लस 5 प्लस 119 अपॉन 12 माइनस 5। सो 119 अपॉन 17 प्लस 119 अपॉन 7। तो ये कितना हो गया? 7 घंटे इधर लगे होंगे प्लस 17 घंटे इधर लगे होंगे, जो कि 24 को मैच कर रहा है। तो जो मेरा असम्पशन था वो बिल्कुल सही बैठा है। एक ही वैल्यू हो सकती है वाई को जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि राइट हैंड साइड में इंटीजर है। तो क्या ये अप्रोच आपको समझ में आया है कि वाई 5 ही होगा? साहिल? ये सब क्लियर है, ये वाला अप्रोच। नारायण शो?
ठीक है, चलिए अपन इस टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आज विधि ने कॉलीफ्लावर की सब्जी खाई थी, तो विधि तुम ही मुझे फटाफट लाइन पढ़ के बता दो इक्वेशन क्या बनने वाली है। (33 upon x minus y plus 84 upon x plus y is equals to 7. परफेक्ट, हाँ, and then 55 upon x minus y plus 63 upon x plus y is equals to 8. बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट। इसको क्या ये solve सभी को क्लियर हुई है इक्वेशन? ओके, अब हमारे 33 और 55 को कौन डिवाइड कर रहा है? x माइनस वाई। जल्दी से सोच के बताइए, ऐसा नंबर जो 33 और 55 दोनों को डिवाइड करता है वही x माइनस वाई की वैल्यू होने का ज्यादा चांस रखता है। 11 and 3. 11, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। कितना बोला विधि तुमने? कुछ 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 अच्छा ही नंबर बोला तुमने। 11 एंड 3. 3 कब से 55 को डिवाइड करना शुरू किया है? नहीं, 55 को नहीं, 33 को तो करता है। मुझे लगा अलग अलग चाहिए था। नहीं, 33 को भी वही नंबर डिवाइड करेगा तभी, मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड तो सेम ही होगा। हाँ हाँ, 11. यस, 11। और अब आप दूसरा नंबर सोच के बताइए जो 84 और 63 को डिवाइड कर सकता है। 7. ओके, बढ़िया, 7 और 3 भी करता है, 7 भी करता है। वाह, ओके, बढ़िया। 3 कर रहा है, 7 कर रहा है, तो क्योंकि दोनों को प्राइम है तो 21 भी करना चाहिए। बढ़िया। अब अगर x माइनस वाई, एक्स में से कुछ कम कर दिया, x में से कुछ कम कर दिया तो 11 हो रहा है। x में कुछ ऐड करूंगा तो 3, 7 और 21 में से कौन ज्यादा प्रोबेबल है कि हाँ भाई यही हो सकता है? 21 ही हो सकता है, क्योंकि x माइनस वाई इज 11, x प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन 11। तो I'm going to assume 21. Is this clear? 21 ही क्यों ले रहा हूं? आर्या, 21 ही क्यों ले रहा हूं? क्लियर और नॉट? ओके, अब अगर ये वैल्यूज मेरे सेटिस्फाई हो गए तो हमारी हो जाएंगी बल्ले बल्ले। 33 11 के स्पीड से, मतलब 3 घंटे इधर लगे होंगे। 84 21 के स्पीड से 4 घंटे इधर लगे होंगे। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 55 11 के स्पीड से तो 5 घंटे इधर। 63 21 के स्पीड से तो 3 घंटे इधर। 5 और 3 8, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। सो x माइनस वाई 11, x प्लस वाई 21। x इज एडिशन बाय 2, 32 का आधा 16, y इज डिफरेंस बाय 2 5। So can I say 16 and 5 should be the answer? There. Okay. So I guess with this we are done for the day. किसी को